सवै पुंसांग परो धर्म यतो भक्ति रथो भजे अहितुकी अप्रतिहता जया आत्मा सुप्रसिद्ध। कल ये श्लोक का व्याख्यान किया था कि परधर्म धर्म जो इंग्लिश डिक्शनरी में है उसमें बोलता है कि फेथ, ए काइंड ऑफ फेथ, विश्वास। कोई बोलता हम हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, कोई बोलता हम मुसलमान धर्म में विश्वास करते हैं। बाकी धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म जो है वो भगवान का दिया हुआ है। जैसे भगवान का दिया हुआ ये दुनिया है, चंद्र है, सूर्य है, आकाश है, अनेक वस्तु भगवान दिया, तो उसमें आप बिलीव करें ना करें वो चीज तो रहेगा। इसी प्रकार असल जो धर्म है उसमें आप विश्वास करें या ना करें, धर्म वही रहेगा। यू कैनॉट मैन्युफैक्चर, दैट इज नॉट पॉसिबल। जैसा राजा का कानून है, वो आप विश्वास करें या ना करें आपको मानने पड़ेगा। आप अगर कहते हैं कि हम नहीं विश्वास करता हूं, अभी जो ऑर्डिनेंस है हम इसमें विश्वास नहीं, अब न कीजिए। बाकी आप गड़बड़ करेंगे तो फिर आपको सजा मिलेगा। इसी प्रकार चमराज वो 6 कैंटो में बताया है कि धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वही विदुरी शयनापि देवा। न विदु न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतो न विद्या धरुचारणादय। ये जमराज एक्सप्लेन कर रहे हैं। जमदूत का सामने वो जो अजामिल को ले नहीं जा सका जमराज का पास, तो उस समय वो लोग जानते हैं जमराज धर्मराज है और ये अधार्मिक और इतना पाप किया था, इसको माफी सब हो गई, क्या बात है। तो धर्म का विषय पूछा, महाराज धर्म क्या चीज है। तो उसका उत्तर में जमराज ये बताया था कि धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान कह देते हैं वो धर्म है। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वही विदुर ऋषय। बड़े बड़े ऋषि लोग जो है वो भी नहीं जानते। धर्मस्य तत्व निहितं गुहाया। तो बड़े बड़े ऋषि लोग, आप हमका बात तो छोड़ दीजिए, तो बड़े बड़े सब ऋषि लोग है वो भी नहीं जानता। नति विदुर ऋषय ना फिर देवा। और जो सब बड़े बड़े देवता लोग हैं, ब्रह्मा, लॉर्ड शिव और इंद्र, चंद्र, वरुण आदि बड़े बड़े सब देवता लोग वो भी नहीं जानते। और कहते हैं न सिद्ध मुख्या, बड़े बड़े साहब जो सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं उनका जो मुख्य है, प्रधान है, वो भी नहीं जानते। न सिद्ध मुख्या असुरा। और असुर लोग जो है और ये मनुष्य है ये कोई भी नहीं जानते। कुतो विद्या धरुचारणादय। और साधारण विद्याधर चारण क्या सब समझेगा। तो धर्म का जो तत्व है वो जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको मालूम है। इसलिए शास्त्र में बताया है कि धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाया महाजना जीन गतः। महाजन लोग जो धर्म को ग्रहण किया है जैसे बताया है वो धर्म है। और वो महाजन कौन कौन है वो भी बता दिया है। महाजन का नाम दिया है स्वयंभू, नारद और शंभू।
कुमार कपिलो मनु प्रह्लाद जनक भीष्म बलि वैयासकी वयम द्वादशैते बीजानीमो धर्मंग भागवतं घटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम जं ज्ञाता अमृतम अश्नुते। अगर धर्म एक दफे कोई समझ लिया, जंग गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम, समझना भी बड़ा मुश्किल है, दुर्बोधम जंग ज्ञात्वा, जिसको समझने से क्या लाभ होता है, अमृतम अश्नुते, फिर वो उनका जो ये जो अवस्था है हम लोग का मृतम, ये जो अभी जो अवस्था हम लोग का है, ये मृत अवस्था, ये जो शरीर है ये तो मृत है ही है। इसमें जब तक वो आत्मा जीव शोर है तब तक चलता फिरता है। असल में ये लंप ऑफ मैटर है, तो ये हमको प्राप्त करने पड़ता है। भुत्ता भुत्ता प्रलीयत, एक शरीर हम लोग ग्रहण करते हैं, फिर कुछ दिन के लिए उसमें लंप झंप करते हैं, ये हमको शरीर मिल गया है, भारतीय शरीर मिल गया, अमेरिकन शरीर मिल गया, और ऐसा कुत्ता भी समझता है हमको कुत्ता का शरीर मिल गया, बंदर भी समझता है। तो शरीर में जिसमें आत्मज्ञान है वो कुत्ता बंदर का ऐसे ही समझ लीजिए, सएव गोखर जस्वात्म बुद्धि कुनपी धातु के सधिक कलोत्रादिशु भौमयुजधि जतीर्थ बुद्धि सलिले न करिचित जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखर। तो ये शरीर में आत्मबुद्धि जिसका है और एक दुनिया चल रहा है, वो गोखर जानवर, गो का अर्थ होता है गाय और खर का अर्थ होता है गधा, सैव गोखर। तो इसलिए वास्तविक धर्म को जो समझ लेता है, जैसे इधर बताया है, गुह्यं विशुद्धम, विशुद्ध का अर्थ होता है कि ये भौतिक वस्तु नहीं है, भौतिक वस्तु जो है ये सब अशुद्ध है। अशुद्ध होने का कारण ये सब नष्ट हो जाता है, और विशुद्ध का अर्थ होता है जो नष्ट होने वाला नहीं, आत्मा। न हन्नते अन्नमाने शरीरे, वो शुद्ध है। शरीर शुद्ध नहीं है, शरीर को शुद्ध करने के लिए ही धर्म आचरण करने पड़ता है। इसलिए विभिन्न धर्म, ये जो वर्णाश्रम धर्म, इसको धर्म कहा जाता है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, क्योंकि हम लोग सब अभी अशुद्ध अवस्था में है, तो इसको नियमित करने के लिए, विशुद्ध अवस्था में जाने के लिए ये जो विभाजन है ये अवश्य जरूर है। इसको छोड़ने से फिर वो अशुद्ध ही रह जाता है, विशुद्ध नहीं होता है। तो इसलिए हमारा वैदिक सभ्यता में जो वर्णाश्रम धर्म है उसको पालन करना यही मनुष्य जीवन का प्रारंभिक कार्य है। और वर्णाश्रम जो समझता नहीं और उसके लिए जो प्रयत्न नहीं करता है वो अशुद्ध ही रह जाता है। उसको जन्म जन्मांतर और एक शरीर छोड़ करके और एक शरीर लेना, और फिर कुछ दिन काम करना, फिर मर जाना, फिर एक शरीर लेना, ये आवागमन, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, वही अशुद्ध अवस्था। तो शास्त्र में इसलिए बताया है, तपो दिव्यंग पुत्र का जीन शुद्धेत सत्ता। मनुष्य जीवन जो है वो सत्ता शुद्ध करने के लिए है, ये नहीं जो
कभी बंदर का शरीर मिला, कभी देवता का शरीर मिला, लंप जंप किया और मर गया, फिर एक शरीर मिला। ये मनुष्य जीवन का नहीं। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म वस्तु क्या चीज है उसको समझने के लिए मनुष्य जीवन है। इसलिए ऋषभदेव बताया है कि अपना पुत्र को उपदेश जब दे रहा था, वो रिटायर होने का पहले उनका 100 पुत्र थे, उसमें सबको उपदेश दे रहा था महाराज ऋषभदेव। उसमें ही बताया, जो बेटा अयंग देह नायंग देह देह भाजांग लोके कष्टान कामान अर्हति वीरुजांग। जो पुत्र, ये जो शरीर है अयंग देह, नीलोके मनुष्य समाज में शरीर तो सबको मिलता है, कुत्ता को भी मिलता है, बंदर को भी मिलता है, मनुष्य को भी मिलता है, पेड़ को भी मिलता है और मक्खी को भी मिलता है, सबको मिलता है शरीर। बाकी ये जो शरीर है विशेषकर मनुष्य शरीर अयंग देह नीलोक, मनुष्य समाज में, मनुष्य लोग में जो शरीर मिला है, नायंग देह देवायांग नीलोके कष्टान कामान अर्हति, केवल इंद्रिय तर्पण करने के लिए कष्ट करना, तकलीफ उठाना ना अर्हति, ये उचित नहीं है। ये आजकल का जो सभ्यता है, अभी तक वो एडवर्टाइजमेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, हार्ड लेबर आजकल होता नहीं है साइन होने। अब देखिए मनुष्य जो है वो ठेला ठेलने को शुरू किया, रिक्शा चलाने शुरू किया, और भी इसको हार्ड लेबर चाहिए। ये एजुकेशन, जो ये ठेला ठेलना और रिक्शा चलाना क्या मनुष्य का काम है? तो गधा का काम है, जानवर का काम है। मनुष्य का इतना नीचे ले आया, फिर ही बताते और भी परिश्रम करो, और भी परिश्रम। देखिए क्या सिविलाइजेशन है, सैव गोखरा, सब गधा सुअर का सिविलाइजेशन है। और शास्त्री बोला ये सुअर का सिविलाइजेशन है। सुअर का सिविलाइजेशन क्या है? न दिन भर परिश्रम करना और गू खाना, बस। कहाँ गू है, कहाँ गू है, दिन भर परिश्रम करके, और जहां गू मिला खूब खाया, खूब तगड़ा हुआ, फिर सेक्स। इसलिए मना करते हैं जो अत्यंत परिश्रम करके और इंद्रिय तर्पण करना, ये मनुष्य शरीर का काम नहीं है। नायंग देह देहाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हते बिरभुजांग, ये तो सुअर का सिविलाइजेशन है, ये कोई मनुष्य का सिविलाइजेशन है? मनुष्य का सिविलाइजेशन है कि उनको विशुद्ध करना, धर्मं विशुद्धम शुद्धं गुह्यं विशुद्धं दुर्बोध है। तो मुश्किल समझना, ताकि शरीर को शुद्ध करना, यही एकमात्र काम है। तपो दिव्यं पुत्र का जीन शुद्धेत सत्ता जस्मात् ब्रह्म सुखम अनंतम। सुख जो चाहते हो ये तो दुनिया में है नहीं। सुख का अर्थ है अनंत सुख, जो सुख का नाश नहीं होता उसका नाम है सुख। रमन्ते जोगिना अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाशो पर ब्रह्म इति अभिधीयते। ये राम का अर्थ व्याख्यान किया। जो राम का अर्थ होता है कि अनंत सुख में रमन करना। ये सब शास्त्र में है। तो धर्मराज भी होता है कि ये शुद्ध करने के लिए, सत्ता को शुद्ध करने के लिए विशुद्धम जो धर्म है, दुर्बोधम, यद्यपि समझना बहुत मुश्किल है, कठिन है, दुर्बोधम। बाकी एक दफे अगर आप समझ जाए कि वास्तविक धर्म क्या चीज है, तो क्या लाभ होता है? जंग ज्ञात्या अमृतम अश्नुते।
फिर उसको अमृतत्व लाभ हो जाना, इसका नाम धर्म है। इसलिए भगवान स्वयं आते हैं, आकर के जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति, भगवान कब आते हैं? जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति। ये जो धर्म है विशुद्ध, जज्ञात्या अमृतम अश्नुते, इसको समझते नहीं अनशांत इधर उधर का सब धर्म बना है ना। हमें हिंदू धर्म बनाया, मुसलमान धर्म बनाया, क्रिश्चियन धर्म बनाया, बुद्ध धर्म बनाया, जैन धर्म बनाया, और न जाने क्या किया। तो भागवत कहते हैं कि ये सब धर्म से हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। धर्म प्रोज्जिता कोई तो वक्त, ये जो धोखाबाजी सब जो धर्म है, ये सब से हम लोग इंटरेस्ट नहीं है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, उसमें इंटरेस्ट है। धोखाबाजी धर्म में हम लोग इंटरेस्ट नहीं। धर्म प्रोज्झित कोई तो अत्र परम निर्मत्सराना, धर्म धार्मिक जो हो जाएंगे वो तो निर्मत्सर हो जाएगा। और दुनिया का काम क्या है? मत्सरता। श्रीधर स्वामी उसका ऊपर बताया है, परौ उत्कर्षणम असहनम इति मत्सरता। दूसरे को तरक्की जो है उसको जो असहन होता है उसका नाम है मत्सरता। और धर्म जो है, असल जो धर्म है वो परम निर्मत्सराणाम सता वास्तव वस्तु वैधमत्र। तो ये धर्म की जब ग्लानि होती है तभी भगवान आते हैं। जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति, यानी ग्लानि का अर्थ होता है जो वास्तविक धर्म नहीं है और धर्म का नाम से सब चलता है, चीटिंग करने के लिए। कोई तब का अर्थ होता है चीटिंग। तो चीटिंग धर्म को ये जो भागवत में प्रोज्जित और झाड़ू दे करके सब निकाल दिया गया है। प्रोज्जित प्रतिष्ठित रूप है ना उचित। जैसा कमरे में आप लोग झाड़ू देते हैं, जितना गर्दे हैं उसको सब निकाल देते हैं। तो वो धर्म वही भगवत गीता में वही धर्म बताते हैं। नहीं तो भगवान को बोलने का क्या जरूरत है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान पहले बताया धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म को संस्थापन करने के लिए मैं एक एक युग में अवतार ग्रहण करके आते हैं, सिखाते हैं। तो वो भगवान बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य। तो ये जो हम लोग सब धर्मों का आविष्कार किया है, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म और ये धर्म में, ये धर्मों को रक्षा करने के लिए भगवान नहीं आते। इसमें भगवान का कोई इंटरेस्ट नहीं है। भगवान का इंटरेस्ट है कि जो असल धर्म है वही धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। जो धर्म भगवान दिया है और उसमें जब ग्लानि पहुंचता है उसलिए भगवान आते हैं। जैसा स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट होता है, जब गवर्नमेंट का कानून आप तोड़ते हैं तब गवर्नमेंट इंटरेस्ट होते हैं, आपको शासन करते हैं, आपको समझाते हैं। और नहीं तो घर में आप कुछ धर्म का विचार किया, उसको तोड़ा, उसको फिर बनाया, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी प्रकार भगवान जो धर्म संस्थापन करने को आते हैं वो कोई हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म और जैन धर्म ये सब धर्म नहीं, ये सब धर्म नहीं है। इसको तो भागवत कह दिया कोई तो अत्र असल जो धर्म है जतो भक्ति रधोख जी। जिस तरह से वो भगवान अदक्षिणों में भक्ति होती है वो असल धर्म है। जतो भक्ति रधोख, ये जो भगवान जो बता रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान चरण, भगवान कृष्ण का चरण में शरणागत तो कौन हो जाएगा? यदि भगवान का भक्त नहीं है वो क्यों
भगवान के चरण में शरणागत हो, पसंद नहीं करेंगे, बोलते हैं सब। ये तो बहुत मांग है कि सब छोड़ करके कि कृष्ण का चरण में शरणागत हो जाए, सब बोलते हैं। बड़े बड़े साहब तथाकथित विद्वान लोग सब बोलते हैं ये और भगवान तो है सब, और हमारा ये भगवान है, वो भगवान है। आजकल तो भगवान मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो ये सब भगवान है और खाली कृष्ण का बोलता है। आप लोग बड़ा सेक्टेरियन है, केवल कृष्ण का बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। इसे असल में भगवान तो कुछ नहीं है, हम तो चोर है। इसको जानते नहीं है। क्यों? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्धये जदताम अपि सिद्ध्यानाम कश्चित् वेत्ति माम ततो। भगवान को समझना कोई साधारण बात है क्या? मैन्युफैक्चर कर लिया, बोर्ड से भगवान बना लिया, नहीं, इतनी सस्ता नहीं है। वो भगवान इसलिए खुद आते हैं कि भगवान क्या चीज है, भगवान की निराकार है कि आकार है कि मनुष्य है कि गला है, क्या है, खुद आकर के बताते सामने। बाकी मूर्ख लोग वो समझते हैं कि हमारे यही से कोई व्यक्ति है, अभिजानंती मागमूढ़ा मानसी तनुवास, क्योंकि भगवान मनुष्य लीला करते, भगवान रामचंद्र रूप से आते हैं, भगवान कृष्णचंद्र आते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं शास्त्र का अनुसार। तो वो जो धर्म बता जाते हैं उसको ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो वृथा परिश्रम होगा। इसलिए बताते हैं धर्म सानुष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सूज नोत्पादय रथिंग यदि श्रमये वही केवलम। आप कौन धर्म का पालन करते हैं? हिंदू धर्म का पालन करते हैं। आप क्या धर्म पालन करते हैं? हम ब्राह्मण धर्म पालन करते हैं। हम मुसलमान धर्म पालन करते हैं। हम बौद्ध धर्म, आप जैन धर्म, जैसा है। एक एक व्यक्ति को लीजिए, बड़ी अच्छी तरह से सब पालन करता है, जैसा नियम है उनका एक एक धर्म का। हम लोग के लिए, हिंदू का लिए जो मंदिर में जाना, कोई मस्जिद में जाता है, कोई और कहीं जाते हैं, तो कहते हैं कि सानुष्ठित धर्म अनुष्ठित पुंसा, अपना अपना धर्म को अनुष्ठान करते हैं। विश्वक्सेन कथासु जो नोत्पादय, तो धर्म को पालन किया। बाकी विश्वक्सेन भगवान का और एक नाम है, तो उसमें रति नहीं। भगवान क्या चीज है पूछिए, जितना सब धर्म ध्वजी है, सब एक एक ध्वजा लेके सब धर्म का लिए खड़े हुए हैं, उसको पूछिए, बोलिए भगवान क्या चीज है? तो भगवान क्या बोलने का चीज है? वो तो निराकार, कोई बोल नहीं सकता। वो असल में माल में कुछ नहीं है। और हमारा जो धर्म है, जो भागवत धर्म, हमको कोई पूछा इमीडिएटली हम बोल देंगे, देखिए कृष्ण भगवान श्याम, उसका एड्रेस है वृंदावन, उसका बाप का नाम है ये। अब क्या चाहते हैं? ये धर्म बिल्कुल सब स्पष्ट बता देते हैं। और किसी को पूछिए, वो तो बोलने का, भगवान कुछ बोलने का है क्या? और तो सब निराकार है, वो है, वो है। तो इसलिए कहते हैं ऋषि लोग, जो आप धर्म खूब जाजन किया और भगवान क्या चीज है नहीं जानते, नोत्पादय यदि समय वही केवल तो परिश्रम किया, और तो कुछ लाभ नहीं हुआ। धर्म का जाजन करने से, क्योंकि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो जो धर्म का प्रणेता है, जैसा हम लोग जो गवर्नमेंट का कानून ग्रहण करते हैं, हम लोग जानते हैं जो इंदिरा गांधी है और वो प्रधान है, प्रधानमंत्री है, और
ये कानून को जारी किया, ये सब जानते हैं। तो इसी प्रकार धर्म का अर्थ होता है जो भगवान जो कानून किया है उसको समझना। और यदि भगवान को ही नहीं जानते हैं और वो क्या बताए हैं ये सब हम नहीं जानते हैं, तो फिर हिंदू धर्म मुसलमान धर्म पालन करने से क्या लाभ? श्रम ही वही केवल, उसमें और कुछ लाभ नहीं है। और एक जगह में बताया है कि भक्ति से सिटिंग भक्ति उपास कृष्णंति जी के बलबोध लब्ध है तेषां क्लेशल एवावशिष्यते नान्य जथा स्थूल तुषावगा। असल चीज समझा नहीं जो धर्म का क्या उद्देश्य है। सभी पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति अधोक्ति, और भगवान बताते हैं भक्त्यावाम अभियाना थी, वो भक्ति का विषय कुछ ज्ञान नहीं हुआ और भगवान को नहीं समझा है, तो उसके लिए बताते ये जो सब धर्म है कैतव धर्म है और उसमें और कुछ लाभ नहीं होता है, वो धर्म जागरण करने का जो परिश्रम है वही लाभ होता है। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं कि वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानं च अहित। मनुष्य जीवन में दो चीज आप करना है, एक ज्ञान एक वैराग। ये धर्म का उद्देश्य है। और सब बताएंगे तो ज्ञान और वैराग। तो ज्ञान, ये जो अज्ञान है कि मैं शरीर है, ये तो अज्ञान है। और ज्ञान लाभ करना चाहिए जब हम शरीर नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, हम तो ब्रह्म वस्तु है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। ऐसा नियम है भगवान वासुदेव भक्ति जो नियम होता है तो उसमें यही लाभ होता है जनयति आशु वैराग्यम। और ज्ञानम से जदहित, ज्ञान से मैं जब हमको ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं है, तो हम तो जीवन भर केवल शरीर के लिए ही परिश्रम किया। तब वो और उसी के लिए वो परेशान है। तो ये जब मालूम हो जाता है तो मैं तो शरीर नहीं है, वास्तविक तो यही ज्ञान है। भगवान जब अर्जुन को समझाया, पहले यही बात समझाया कि असच्चानुसूच संग प्रज्ञावादांश भाष गतासु न गतासु नानुसूचंती पंडित। तुम जो शरीर के लिए इतने परेशान है, ये कोई ज्ञानी का बात नहीं है। नानुसूचंती पंडिता, ये वैदिक सिविलाइजेशन है। शरीर यात्रा किसी तरह से पालन करो, ऐसी नहीं है। शरीर को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। बाकी जहां तक जरूरत है उसके लिए जरूर संग्रह करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। और केवल शरीर का लिए ही दिन भर परिश्रम करना, वही ईश्वर का ऐसा, ये उचित नहीं है। इसको शास्त्र में मना करते हैं। नायंग देहो देहो भाजांग जो कि कष्टान कामान, केवल कष्ट करना शरीर के लिए ये उचित नहीं है, ये तो स्वर्ग भी करता है। तो यही धर्म सिखाया जाता है। ये वैदिक धर्म है। वेदिष्ट सर्वहमेव वेदम, तो भगवान को समझना, यतो भक्ति रघुखजी। और वो यदि पहले से ही वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, और एक जगह में है जामिन उद्यान में बताया है कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परा अघम धुन्नंती कास्ती न निहारम विवभास्कर। तो ये वासुदेव भक्ति जो है, इसको ग्रहण करने से वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रेरिता जनयति आशु वैराग्यम। ये जो भौतिक जगत में हमारा आकर्षण है, इसमें वैराग्य हो जाएगा। ये भक्ति का यही पहचान है। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र। ये साधारण बात है। जो चीज मैं है नहीं, उससे हमारा इतना इंटरेस्ट क्यों है? मैं शरीर नहीं हूं और
इस शरीर के लिए इतना परिश्रम करना, दिन भर स्वर का जानवर का ऐसा, ये उचित नहीं है। परंतु जो ब्रह्म वस्तु है उसका विषय जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत सूत्र का नियम है। और जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, इस विषय में जो जिज्ञासु है उसके लिए गुरु का जरूरत है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, उत्तम विषय में, उत्तम विषय यही है ब्रह्म वस्तु आत्मा। अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृहमेधिना, ये सुखदेव गोस्वामी बताया। जो महाराज परीक्षित जब बोला, जब महाराज हमारे साथ 7 दिन परमायु है, हमको क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप बताइए। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी बताया, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निनांग संति सहस्र अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृहमेधिना। ये जो गृहमेधी है, जिसका और कुछ काम नहीं है, बस घर संसार को ही प्रतिपालन करना, उसको गृहमेधी कहा जाता है। और गृहस्थ अलग चीज है। गृहस्थ है, गृहस्थ आश्रम, जैसा मुनि लोग का आश्रम होता है, संन्यास आश्रम होता है, ब्रह्मचारी आश्रम होता है, जो गृहस्थ भी एक आश्रम है श्री पुत्र परिवार लेकर के रहते हैं, बाकी उद्देश्य है भगवान को कैसा लाभ हुआ, उसका नाम गृहस्थ है। और वो उद्देश्य जिसका नहीं है उसको गृहमेधी कहा जाता है। तो गृहमेधी कौन है? अपश्यताम आत्म तत्वम, जो आत्म तत्व के विषय नहीं जानता है वो गृहमेधी है। उसको क्या काम है? देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसन्नेषु असस्वपि तस्य निधनं परमत्त तस्य निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। ये गृहमेधी है, जो वो समझता है कि हमारा ये जो गृह है, देह शरीर है बड़ा तगड़ा और बड़ा सुंदर गृह है। देहापत्य हमारा संतान भी बड़ा सुंदर है सब, और कलत्र स्त्री भी बड़ा सुंदरी, और सब बात में सब ठीक ठाक है। देहापत्य कलत्रादिषु, वो समझते ये सब हमको बचाए। आत्मसैन्येषु, जैसा लड़ाई करते हैं कोई अपना सिपाही लेकर के, तो जो व्यक्ति यही समझता है कि हमारा ये सब सिपाही है, देहापत्य कलत्रादिषु, और जो समझते नहीं ये सब नाश हो जाएगा, ये सब सिपाही जो है सब खत्म हो जाएगा, फिर हमको कौन बचाएगा, वो नहीं समझता है। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि, सब जानते हैं सब खत्म हो जाएगा, बाकी उसी में निर्भर करता। वो भगवान क्या चीज है, आत्मा क्या वस्तु है, उसको नहीं समझता है, तो उसको प्रमत्त कहा जाता, पागल। प्रमत्त तस्य निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। लेकिन पागल है, देखता है जो एकदम व्यक्ति रास्ता में सो गया और उसका कुछ चोट भी लग गया कोई गाड़ी से, तो वो भी समझता है या हम परवाह नहीं करते। कभी कभी पागल लोग रास्ता में सो जाते हैं। तो प्रमत्त तस्य निधनं पश्यन्नपि न पश्यति, ये सब विचार करना है। धर्म क्या चीज है उसको विचार करना है, और भगवान खुद आकर के बता रहे हैं जो असल जो धर्म है वो हमारा चरण में शरणागत हो जाना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, उसमें तुम्हारा सब लाभ है। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। वो धर्म का लाभ करने के लिए मनुष्य जीवन होना चाहिए, क्योंकि विदाउट धर्म, धर्म विहीन होने से पशु ही रह जाता है। धर्म जरूर होना चाहिए, बाकी धर्म क्या चीज है उसको समझना चाहिए। वो धर्म है जतो भक्ति रधो खली, वो भगवान में जिस तरह से भक्ति होती है, भगवान से जो संपर्क हमारा टूट गया है वो फिर प्रतिष्ठित कैसे होगी, उसके लिए वो वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रेरित, वो धर्म असल है। और वो इतना सरल भी नहीं है और बहुत सरल भी है।
क्योंकि किसी को कहा जाए कि सब धर्म छोड़ करके भगवान वासुदेव के चरण में शरणागत हो जाओ, वो उसमें नाराज हो जाते हैं, वो सुनता है नहीं। बाकी बात वही है, वो आज नहीं समझेंगे, बाकी वास्तविक यदि धर्म का चर्चा करते रहे, कोई दिन ज्ञानवान होगा तो उसी को समझेगा। बहुनाम जन्म नामंती ज्ञानवान मान प्रबुद्ध, वही काम करने पड़ेगा। बाकी अनेक जन्मांतर वाह, एक दिन में समझा नहीं, भगवान आके खुद खुशामदी कर रहे हैं, जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं वासुदेव साहब, उसको नहीं समझा। हाँ, बाकी वास्तविक यदि वो ज्ञानी है, धर्म क्या चीज है, भगवान क्या जीवन का उद्देश्य क्या, ये विषय में यदि अनुसंधान करते रहते हैं तो एक दिन, अनेक जन्म के पश्चात एक दिन आएगा जब वो समझेंगे कि वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा बहुनाम जन्म। तो बुद्धिमान कौन है? जो अनेक जन्म तक बाद भगवान वासुदेव के शरणागत होना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, तो क्यों बहुजन्म क्यों नष्ट करें? ये बुद्धिमान है। भगवान आके खुद खुशामदी कर रहे हैं, इसी को न ग्रहण करें, हम बहुजन्म क्यों अपेक्षा करें? ये बुद्धिमान है। इसलिए चैतन्य चैतामृतकार कहते हैं कि कृष्ण जे भजे सेवर चतुर, जो कृष्ण भजन करते हैं वही सबसे चतुर है, ऐसा मूर्ख गधा है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। बोलिए, कोई प्रश्न आप लोग करिए, कोई सज्जन प्रश्न करना चाहें, कोई शंका समाधान। उससे ये होता है, कोई बात सबके मन की होती है, वो उसका विश्लेषण हो जाता है। जी, कैतव धर्म का और विशेष रूप से प्रतिपादन कर दीजिए। कोई तो मैंने जिसमें कुछ लाभ नहीं है, चीटिंग, तो चीटिंग में आप क्यों फंसे? तो उसमें कोई काम्य कर्म आ जाते हैं। ये जो कामना है कि हम आपका ये, हे हनुमान जी हमारा ये काम करना, हे भगवान हमारा ये काम करना, हम आपको इतनी पूजा करेंगे, ये भी कैतव है। अहि तो की अपथियता, इसलिए बताया अहि तो की, ये भगवान को भजन करेंगे इस कामना के लिए, वो भक्ति नहीं है, वो बिजनेस है। निष्काम। जो इतना पैसा दीजिए तो आपको ये काम कर देंगे हम। 5 आने का प्रसाद चढ़ाएंगे तो ये काम हमारा। वो बिजनेस है, वो भक्ति नहीं। उसमें आया है कि चतुर्विधा भजन्ते मां जना सकृतिनो जनो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो उसमें आर्त भी है जो बचना चाहता है आपत्तियों से, और अर्थार्थी यानी जो बिजनेस भी सिद्ध करना चाहता है। उसको बताया है सुकृति न, पुण्यवान बताया, वो भक्त नहीं है। पुण्यवान इसलिए है जो किसी तरह से भगवान का पास आके पहुंचा। जैसा आग का पास आने से कुछ गर्मी तो जरूर हो जाती, इसी प्रकार शास्त्र में बताया है कि अगर तुम्हारा कामना भी है तब भी तुम भगवत भजन करो, उसमें तुम्हारा कामना भी पूर्ण हो जाएगा और भक्ति भी लाभ होगी। शास्त्र में है अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रे न भक्ति योगे न जजित परम पुरुष। 3 प्रकार के व्यक्ति हैं, जिसका कामना है वो है, और जिसको कामना बिल्कुल है नहीं वो भी है, और जो मोक्ष कामना करते हैं, यानी कर्मी ज्ञानी जोगी भक्त। तो कर्मी उसका कामना है और ज्ञानी उसका भी कामना है, वो मुक्ति चाहते हैं, भगवान का साथ एक हो जाना, उसको भी मांग है। और कर्मी जो है वो भौतिक सुख चाहते हैं, जो हमको अच्छी धनंग दे, रूपंग दे, रूपों की बात जा दे, जशो दे, ये सब दे। और ज्ञानी इसमें जब परेशान हो जाता है, देखा जो धनी भी हो गया, मिनिस्टर भी हो गया, और भी हो गया, और भी हो गया, उस वक्त सुख कुछ मिला नहीं, तब बोले उसको छोड़ो, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या सब है। तो उसमें भी वही कामना है, आप भगवान से एक हो जाएंगे। हाँ, मुक्ति मुक्ति जो भगवान से एक हो जाए। तो अब जोगी जो है वो भी चाहते हैं सिद्धि, अष्ट सिद्धि, अनिवार्य लघिमा,
गरिमा, प्राप्ति, सिद्धि और सीता बसीता है, बड़ा सब मैजिक दिखाते हैं, ये सब चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं। और काम जो है वो कुछ नहीं चाहते, वो भक्त है। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत का बताया है जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, जो भुक्ति चाहते हैं कर्मी, और जो मुक्ति चाहते हैं ज्ञानी, और जो सिद्धि चाहते हैं योगी, ये सब अशांत है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। भक्ति भी तो भक्ति चाहता है, वो भी नहीं, वो तो साधारण है। जैसा भक्ति भगवान से और भक्त से नित्य संपर्क है। जो मोमिवांश जीव भूता, वो तो सेवा, जैसे हाथ का काम है शरीर का सेवा करना, इसको मांगना नहीं है, ये साधारण है। इसी प्रकार जीव का स्वरूप है भगवान की सेवा। अब भगवान की सेवा छोड़ करके वो जो माया की सेवा में लगे हैं, उससे छूटकर मांगना, भगवान से प्रार्थना जरूर करना, जिससे हमको छुट्टी कर दी। ये जो माया की सेवा में हम फंस गया, तो वो तो कामना जरूर करना चाहिए। वही नंदतन पतितं किंकर मांग भी समय भवाम बुझो, ये जो भुजाम भवाम बुद्धि में मैं गिर गया हूं, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंत। आपका नित्य किंकर है, ये भूल करके ये भव समुद्र में मैं गिर गया है, परेशान हो रहा हूं, कृपा करके आपका चरण का धूलि ऐसा हमको मार लीजिए। तो ये तो प्रार्थना जरूर करना है, क्योंकि उसका काम ही है। और भुक्ति मुक्ति सिद्धि का भी, ये तो माया में फंसना, इसीलिए वो अशांत रहेगा। भुक्ति मुक्ति सिद्धि का भी सकल ही अशांत। बाकी यदि वो भुक्ति मुक्ति सिद्धि के लिए भी भगवान का पास पहुंचता है, तो एक दिन उसका भगवान को भक्ति लाभ हो जाएगी। जैसे ध्रुव महाराज जैसा पता ना, जो चतुर्विधा भजन्ते मां, तो ध्रुव महाराज वो एक राज्य को प्राप्त करने के लिए भगवत भजन करने को गया जंगल में। नारद जी समझाया, बेटा बच्चा है, क्यों तुम्हारा इतना क्यों गुस्सा, तुम्हारा मान अपमान किया है पिता माता का, बस बहुत कुछ समझाया। नहीं, ये सब हम नहीं समझना चाहते, आप बोलिए, कोई उपाय है तो बोलिए, हम भगवान को दर्शन करेंगे, उनसे मांग लेंगे। तो भगवान का दर्शन हुआ, और जब भगवान का दर्शन हुआ, तब जब भगवान बोलता है, लो बेटा क्या चाहते हैं, लो, बोलता है सामीन कितार्थ हो उसमें बरंग न जात। अब तो मैं कितार्थ हो गया, अब हमको बढ़ क्या चाहिए। तो ये लाभ होता है यदि भगवान का पास कोई जाता है ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम के लिए, तो जब भगवान की कृपा उनका पर हो जाता है, फिर वो सब नहीं चाहते हैं कि भगवान ये सब कुछ नहीं चाहिए, सामीन कितार्थ हो उसमें, मैं तो कितार्थ हो गया आपके दर्शन से ही। कांचन विचिन्नन अपि दिव्य रत्नम, हम तो कांच के टुकड़ा ढूंढने के लिए आया था और हमको हीरा मिल गया, अब हमको क्या चाहिए। कांचन विचिन्नन अपि दिव्य रत्नम सामीन कितार्थ जंगलब्धा चाप रंग लाभंग मन्नते नादिगम। जब भगवान को मिल जाता है फिर वो सब तुच्छ समझता है। तक्ता तू नमसी समंडलपति सदा तुच्छ। ये गोस्वामी लोग मिनिस्टर थे, रुझाव छोड़ दिया, सदा तुच्छ। भुत्ता दीन गणेश को करुणया को पीन गंथा सुतो, और बिल्कुल भीख मांगना, भिक्षुक बन गया, कोपीन गंथा। ये सब विचार है जो परम दृष्टा निवर्तक, परम वस्तु मिलने से फिर जो दुनिया का जो भौतिक नगण्य वस्तु है, तुच्छ वस्तु है, इसलिए सब शास्त्र में यही रिकमेंड करता है, यदि आपको भुक्ति मुक्ति सिद्धि का कामना है तब भी आप भगवत भजन कीजिए, और भक्तों के लिए तो कोई बात ही नहीं, तो भगवत भजन करेगा। योग पर जरा सा प्रकाश होगा।
ध्यान योग की उपज रसा। ध्यान योग जो है, एक तो कली युग में साधन नहीं हो सकता। कृतयुग अध्याय तो विष्णु, कृतयुग का अर्थ है सत्युग, उसमें ध्यान धारणा प्राणायाम आसन ये सब हो सकता, अब ये नहीं हो सकेगा। कृतयुग अध्याय तो विष्णु त्रेतायंग जजतो मखई दापरे पड़ी कल होता था हरि कीर्तन। वो हरि कीर्तन से जो ध्यान होता है वो श्रेष्ठ ध्यान। जोगी नाम अभी ध्यान जोगी को लिए है। ध्यानावस्थित तद्वते न मनसा पश्यन्ति जोगी न, जोगी लोग ध्यान करते हैं। तो भगवान कहते हैं जोगी नाम अपनी सर्वेशा मदगत अंतरात्मना सद्यावान भजते जो मांग समय जित। जो भगवान को सब समय ध्यान करता है, कृष्ण का, वो सबसे बड़ा योगी है। तो ये हरे कृष्ण नाम जपने से सब समय भगवान का स्मरण होता है, वो सबसे बड़ा योगी है। उससे और ध्यान करने वाला कोई है। वही तो बता रहा है, तो सबसे बड़ा योगी बन जाएंगे आप। विशेषकर समय कौन सा उपयुक्त है साधना के? में नियमित स्मरण है न काल, कोई नियम नहीं है, सब समय हरे कृष्ण बोलते जाए, बिल्कुल खुला हुआ है। गौड़ जी कुछ प्रश्न? गौड़ जी, गौड़ हमारे प्रकांड विद्वान है, हमारे राग मूला है और राग मूला होने से प्रवृत्त्यात्मक होती है। तो ये जो आपका उपदेश हुआ ये तो निवृत्ति की कथा ज्यादा कहता है। क्या ये नहीं हो सकता कि संसार में प्रवृत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य भी भगवान को प्राप्त कर ले, तो इसको प्रवृत्ति मूलक माने भक्ति को या निवृत्ति मूलक माने? नहीं, इसलिए तो पहले शुरू किया था सभी पुंसांग परोधर्म। परोधर्म का अर्थ है निवृत्ति मूलक। हाँ, और प्रवृत्ति मूलक जो है वो परधर्म नहीं है, अपरधर्म है। और हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं परधर्म का विषय, सभी पुंसांग परोधर्म जतो भक्ति रधो। दो प्रकार का धर्म होता है, प्रवृत्ति मूल और निवृत्ति मूल। प्रवृत्ति रेशांग भूतानाम निवृत्तिषु महाफलम। तो निवृत्ति मूलक धर्म ग्रहण करना चाहिए। भक्ति को प्रवृत्ति मूलक नहीं माना? नहीं, भक्ति प्रवृत्ति मूलक नहीं होती। भक्ति परिसानुभव विरक्ति अन्यत्र, वो निवृत्ति हो जाएगी। भगवत विषयक राग तो निवृत्ति मूलक ही है। भगवत विषयक राग तो प्रवृत्ति मूलक होता ही नहीं। राग तो प्रवृत्ति मूलक ही होता है। नहीं, हाँ, राग तो जरूर रहेगा। एक विषय में राग है, तुच्छ विषय में, उसको छोड़ करके जो उत्तम विषय में राग है उसका नाम है राग, असली राग। परम दृष्टा निवर्तते। महाराज जी, ऐसा नहीं है कि कहीं ज्ञान मार्ग जो वेदांत का है उसको भक्ति के साथ मिलाकर के ये बात कर दी गई हो, प्रवृत्ति मूलक के साथ निवृत्ति मूलक? हाँ, ज्ञान मिश्रा भक्ति उसको बोला जाता है। बाकी शुद्ध भक्ति जो है वो ज्ञान से भी अतीत। अजामिल है ये तो ज्ञानी भक्त तो नहीं है, प्रवृत्ति मूलक ही है। नहीं, अजामिल जो है वो शुद्ध भक्त हो गया। जब भगवान का नारायण का नाम लिया तो वो शुद्ध भक्त हो गया। नाम नाम या अभिन्न, जैसे भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहंकार सर्व पापेभ्यो मोक्षः। वो सब पाप से मुक्त हो गया। ज्ञानी आत्मयो मतः, ज्ञानी इज माई ओन सेल्फ। ज्ञानी की बड़ी महिमा का वालों में भगवान। हाँ, ज्ञानी भक्त जो है, भक्त ज्ञानी होता है, भक्त कभी मूर्ख नहीं होता है। ज्ञान का पश्चात भक्ति होती है। ये जो धारणा है जो मूर्ख लोग सब भक्त हैं और ज्ञानी लोग बड़ा उससे है, ये भी एक मूर्खता है। क्योंकि बिना ज्ञान से भक्ति होती ही नहीं।
वो बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते। ये जो भगवान का चरण में प्रपत्ति, ये भक्ति है। ताकि वो कौन करता है? जो बहु जन्म ज्ञान की चर्चा करके पूर्ण ज्ञानवान होता है तब करता है। तो ये भक्ति है। महाराज जी, अनन्यता का क्या स्वरूप है? हाँ? अनन्यता वो अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मादनावृतम, ये अनन्य है। उसमें ज्ञान भी का जरूरत नहीं है, प्रसाद कर्म का भी जरूरत नहीं है। वो शुद्ध भक्ति है। आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, ये उत्तम भक्ति है। ज्ञान का भी ऊपर है। वो तो भगवान भी बताते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, ये ज्ञान का भूमि है। ब्रह्मभूत अहं ब्रह्मास्मि। फिर दुनियादारी में उसको कोई सोच रहा नहीं भाई, आकांक भी नहीं। समझ सर्वेषु भूतेषु, सब एकता दर्शन करते हैं। मन भक्ति लभते परा, ये अवस्था का पश्चात फिर भक्ति लाभ। भक्ति साधारण नहीं है। पूर्ण ज्ञानवान होने का पश्चात तब वो भक्त होते हैं। और ये जो समझते हैं, जो भक्त लोग प्राय मूर्ख होते हैं, मूर्ख नहीं है, वो ज्ञानवान है, बाकी मूर्ख उनको मूर्ख समझता है। क्योंकि भगवान कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जनतमो नाशयामि। जो भगवत भक्त होता है उसको जो अज्ञान है, भगवान खुद कहते हैं हम उसको नाश करते हैं। फिर वो अज्ञान कैसे रहेगा? जिसको अज्ञान भगवान खुद चार्ज लेता है, मैं उसको नाश करता हूं, उससे ज्ञानी कोई हो सकता है? साधारण ज्ञानी तो मेंटल स्पेकुलेटर है, उसको ज्ञान क्या है? और भक्त के लिए भगवान खुद कहते हैं तेषामेव अनुकंपा, अनुकंपा करते। देखो जी, ये सब चीज समझते ना, इसको समझाओ। हाँ, सर्वस्व चाहंग हृदय सन्निविष्ट, भगवान सबका हृदय में बैठे हुए, वो ज्ञान देता है। उससे ज्ञानी कौन होगा? जो भगवान से ज्ञान लाभ करता है। इसलिए वो जब भगवान से ज्ञान लाभ करता है तो तब वो जाकर के समझता है कि वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदेव, वो पूर्ण ज्ञानी। भक्त्या माम विजानाति यावान यच्छामि तत्त्वतः, भक्ति के द्वारा वो मेरे स्वरूप को जानता है कि मैं कैसा हूँ। हाँ, भक्ति के द्वारा उसको जानता है, या जानने के बाद तब भक्ति करता है? भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझता है और समझने के बाद में फिर भक्ति करता है। भक्ति करता है। इसलिए भक्त का जो प्रयास है और जो प्रयास का जो फल है, दोनों ही एक चीज है, एक ही चीज है। साधन और साध्य वस्तु एक ही वस्तु। ज्ञान तो अगम्य है, उसकी तो कोई था नहीं, तो उसको कैसे ये समझा जा सकता है कि हम ज्ञानी हो गए? ज्ञानी या आत्महत्या अगम्य है उसके लिए जो भगवान तक पहुंचा नहीं, उसके लिए अगम्य है। और जो भगवान पास पहुंच गया, वासुदेव सर्वमिति, वो ज्ञानी सुदुर्लभ है। इसलिए उस प्रकार ज्ञानी जो भगवान को समझ गया, जन्म कर्म से दिव्यम जो जानाति तत्व, वो ज्ञान का आखिरी तक पहुंच गया है। नहीं तो ज्ञान अगम्य है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का सर्वाधिक जो देन है हमारे युग के लिए, उस पर दो मिनट। क्या जी? महाप्रभु चैतन्य का जो व्यक्तित्व है उसमें क्या वैशिष्ट है, विशेष वैशिष्ट? विशेष वैशिष्ट यही है, जो रूप गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को दर्शन किया और नमस्कार किया, उनको बताया नमो महावदान्नाय, ये वैशिष्ट है। वदान्न किसको कहा जाता है? जो दान करने वाला है।
दाता को, बदान, जो हाथ खुल के दान करता है उसको बदान बोला जाता है। ये समझ में आया कि नहीं? तो चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी कहते नमो महावदानाय, वदान नहीं महावदान, ये चैतन्य महाप्रभु। क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदाय, जो आप हाथ खुल करके कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु का वैशिष्ट। नमो महावदानाय, कृष्ण को ही समझता नहीं, वो कृष्ण प्रेम को देता। लो, ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का वैशिष्ट। महाराज जी, महाप्रभु जी का जो प्रथम श्लोक है चैतन्य अष्टक चेतो दर्पण मार्ग, उसकी थोड़ी सी आपके मुखारविंद से व्याख्या में। हाँ, यही है जो असल में हम लोग को जो तकलीफ है वो हमारा चित्त में अनेक जन्म जन्मांतर का गर्दे से भरे हुए हैं, उसको मार्जन करना चाहिए। तो हरि संकीर्तन का ऐसी प्रभाव है जो पहली हुई बात हो जाती, जो कि जन्म जन्मांतर का तपस्या करके, ज्ञान की चर्चा करके, योग करके जो ये गर्दे हैं उसको साफ किया जाता है। वो हरि कीर्तन, ये जो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम कीर्तनादेव कृष्ण समुक्त संग परम भजे, ये जो शास्त्र का निर्देश है कि भगवान कृष्ण का नाम करने से ही वो जो चित्त में गर्दे सब भरे हुए हैं वो सब नाश हो जाता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र, चेत दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापनम, और चित्त दर्पण मार्जन हो जाने से फिर ये जो हमारा भव महादावाग्नि है, भुत्ता भुत्ता लिए थे, एक दफे जन्म लेना और फिर परिश्रम करना, फिर और एक जीवन और एक जीवन, ये दावाग्नि स्वरूप जो है ये निर्वापित हो जाएगा। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, फिर उसको वास्तविक जीवन का जो श्रेय है, श्रेय वस्तु है, वो श्रेय है भक्ति, श्रेय सिटिंग भक्ति, उसको विकास होता है। जैसा चंद्रमा की रश्मि प्रतिवर्ष से शुरू करके पूर्णिमा तक आस्ते आस्ते विकास होता है, इसी प्रकार वो भक्ति चंद्रमा विकास होता है। इसी प्रकार आस्ते आस्ते सब सुख का आस्वाद उनको मिलता है। इसलिए परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, ये कंक्लूजन किया, भगवान कृष्ण का नाम ही सबसे विजय लाभ करे। कीर्तन छोड़ बाकी महाराज इसलिए भगवान श्याम ये चैतन्य महाप्रभु रूप से आए। ये शास्त्र में विधान है कि कलो हरि कीर्तना चैतन्य महा तिसावर्णम, कृष्ण वर्णम तिसा अकृष्ण सांग पांगास पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेल। इस शास्त्र में है विधान, जो कलियुग में जो भगवान की जो मूर्ति जो चैतन्य महाप्रभु आपका सामने है, केवल हरि कीर्तन करके, जैसा ये लोग आपको दिखाया, जो चैतन्य महाप्रभु का पदानुसरण करके चैतन्य महाप्रभु ये दिखाया है उसी को अनुसरण करते हैं हम लोग चैतन्य संप्रदाय। तो कलियुग इतना मूर्ख हो गया, पहले ही बताया, जो धर्म फर्म कुछ नहीं जानते हैं, सब भूल गया। इसलिए उनको जगाने के लिए यही एकमात्र उपाय है,
कीर्तनादेव कृष्ण स मुक्त संग परम भजे। केवल यदि हरे कृष्णा कीर्तन करें तो आस्ते 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 मुक्त हो जाएगा और परम धाम में चले जाएंगे। तो इसका नाम है धर्म। तो कलियुग में ये सब आदमी अत्यंत प्रतीत होने का कारण ये भगवान कृष्ण नाम से, कृष्ण स्वयं कृष्ण नाम से अवतार है। इसका आप लोग ग्रहण कीजिए, सुखिए जाए। कलौ नास्ते नास्ते गति जन्नत का। कि यदि आप लोग कृष्णा नाम ग्रहण करेंगे तो केवल हरे कृष्ण नाम से आप पवित्र हो जाएंगे। आपको चेत दर्पण मार्जनम, शरीर मन में जो जितना गर्दे हैं वो सब साफ हो जाएगा। चेत दर्पण, फिर आप समझ जाएंगे कि आपको क्या पोजीशन है और आगे बढ़ने की क्षमता। ये चेंज। पहले तो ना करिष्ये वचनं तव पहले था, तो भगवान उनको शासन किया। लेकिन तुम लड़ाई आकर के क्या दिल लगी करते हो, जहां हम लड़ाई नहीं करेंगे। ये कोई भद्र आदमी का बात है क्या? अनार्य जुष्ट, ये कोई आर्य का बात नहीं है, ये अनार्य का बात है। ऐसा मूर्ख है तुम, लड़ाई करने को आया है और हमारा मित्र है, तुम परिचित है, अब भाग जा रहे हो। तो ये मन उनका था क्या, भगवान बोल रहे हैं तो लड़ाई का, वो कहते हैं ना करिष्ये वचनं तव, नहीं तुम्हारा बात नहीं सुने। और भगवत गीता सुन के ये सिद्धांत किया करिष्ये वचनं तव, वो ना उठ गया, वो ना नहीं है, नहीं करेंगे। ये परिवर्तन हो गया, कोई समझ में मुश्किल नहीं। पहले था न करिष्ये वचनं तव, अब हो गया करिष्ये वचनं तव। ये चेंज होना चाहिए। तो जो व्यक्ति ये चेंज होता है, जो भगवान जो भगवत गीता में बोल रहा है करिष्ये वचनं तव, वो उसका गीता पाठ सफल हो, और नहीं तो मूर्ख ही रहा। न मांग दुष्कृत न मूढ़ा प्रबद्धन्ति न। तो सबके उचित है जो गीता पढ़ करके बुद्धिमान हो जाए और कहें करिष्ये वचनं तव। भगवान कृष्ण आप जो बोल रहे हैं वही बात तुम करें, बस हो गया। मैंने पहले बताया था कि प्रश्न जिसको करना है सद्री प्राणी पाचना परिप्राचना सेवा, पहले आके यहाँ नमस्कार करो। ये जो दो प्रश्न है जो एक साथ मिलते हैं, एक है बड़े गुरु और दूसरा है उसके साथ रहता है। आपने कहा है कि ज्ञानी होते हुए भी ज्ञानी बनकर गुरु कहलाकर लोग ठगते हैं। कृपा सच्चे गुरु की परिभाषा बताने कृपा करें। गुरु वही होता है कि जो भगवान जो बताते हैं उसको प्रचार करें। भगवान जो बताते हैं जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये धर्म है। और गुरु का काम है कि देखो जी सब धर्म छोड़ करके कृष्ण का चरण में शरणागत हो जाओ, बस वो गुरु है। और नहीं तो सब चीटर है। जो खुद कृष्ण बन जाता है वो चीटर है, और जो बोलता है कृष्ण का चरण में शरणागत हो जाओ वो गुरु है। बस यही फर्क है। आप लोग उसको परख कर लीजिए क्या बोलता है। जब ये बोलता है जब कृष्ण जैसे बताते हैं मामेकं शरणं व्रज, गुरु भी बोलता है जो देखो जी कृष्ण का चरण में शरणागत, कृष्ण स्वयं भगवान है और उसका चरण में शरणागत, वो गुरु है। और जो अनशरण भक्त है वो गुरु नहीं है। ये बात है, दोनों बात से देख लीजिए, हो गया। कहते हैं पहला जो प्रमाण के अर्थात राम के नाम से बना, दूसरे में कृष्ण पर हुए, और तीसरा जो कब होगा। पहला जो महाभारत का लड़ाई हुआ, पहला युग में रामायण में राम रावण के साथ हुआ, दूसरा में कृष्ण के पिता महाभारत हुआ, और तीसरा में क्या होगा। तीसरा में आपको लड़ाई करने पड़ेगा, आप अवतार है। तीसरा में क्या होगा, अभी दूसरा में ही तो रहिए।
कि दूसरा में जो भगवान कहते हैं उसको तो मान लीजिए, फिर तीसरे का बात खबर लीजिए। अभी जो भगवान बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, उसको तो ग्रहण कीजिए। फिर तीसरे दफे क्या कहेंगे? तीसरे दफे है ये चैतन्य महाप्रभु, वो कहते हैं हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति नाम। ये शास्त्र का वचन है, चैतन्य महाप्रभु खुद नहीं बोले, ये बृहद नारदीय पुराण में ये वचन है कि कलियुग में केवल हरे नाम एव केवलम, ये सब कीजिए तो आपको उपकार हो जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। ये तो किसी ने ऐसा प्रश्न किया है, श्री साई बाबा से ये भगवान तो ये सब हम लोग नहीं जानते। हम लोग मूर्ख है, कृष्ण को ही जानते हैं, और कुछ नहीं जानते। हम लोग ज्यादा विद्वान नहीं। हम लोग एक जानते हैं कृष्ण से भगवान से बस, और सब चोर है। बस बताओ और क्या है? और किसी को कोई प्रश्न है? बस नहीं, बहुत हो गया। अभी आप लोग सब